यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे, मैं आज शिव शक्ति बैलेंस कैसे होती है उसके मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले कि शिव शक्ति बैलेंस कैसे होती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी ही शिव शक्ति बैलेंस की है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल हमारी मेडिटेशन में हमारे सर ने हमारी कॉस्मिक मैरिज करवाई, तो बहुत प्यारी ऊर्जा मिली हमको। तो हमारे शिव शक्ति दोनों का मतलब शादी हुई कैलाश पर्वत पर जाकर हमारी आत्माओं की, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने जो ड्रेस पहनी वो भी हमारी कॉस्मिक थी, यूनिवर्स की दी हुई, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी एनर्जी थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं, दो आत्माओं का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का, अपने सर का, गुरु का, टीचर का। तो आज मेरा टॉपिक भी इसीलिए शिव शक्ति बैलेंस का है। हमें यूनिवर्स ज़रूर गाइडेंस देंगे। तो पहला कार्ड, वाह, वहाँ तो सेलिब्रेशन शुरू हो गए भी। वाह, एज ऑफ वांड्स, वाह वाह, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वाह, इतने प्यारे कार्ड, इतने प्यारे कार्ड। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ गई, वो तो आनी थी, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। वाह वाह, अवेकनिंग। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि हमें शिव शक्ति बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स की हमारे लिए क्या गाइडेंस है, कैसे शिव शक्ति हमारी बैलेंस होगी। तो क्या चल रहा है DMDF की अंतर्मन में, उनकी लाइफ में। तो ये जो कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। 3 नंबर होता है जुपिटर का। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी शिव शक्ति है वो बैलेंस होने वाली है। जिनकी हो गई वो ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं। इस सेलिब्रेशन का कारण ये होता है कि दोनों DF को अपनी जर्नी के बारे में ज्ञान हो जाता है। जो 3 नंबर होता है जुपिटर का, ये ज्ञान का गुरु का होता है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उनको दोनों को पैसे, DF तो पहले ही ज्ञान में चली जाती है, लेकिन DM थोड़ा लेट जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, जो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है DF ने, वो दोनों सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन 3D वर्ल्ड का भी हो सकता है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इनकी शादी हो गई, जिनकी लव लाइफ शुरू हो गई है। लेकिन ये एक और भी इसका मीनिंग होता है कि जब हमारी शिव शक्ति बैलेंस होती है, पहले हमारी सोल यूनिवर्स से मर्ज होती है, उसके बाद हमारा शिव शक्ति बैलेंस होता है। तो ये यूनिवर्स भी हो सकती है हमारे साथ खुशियाँ बांटने के लिए। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। सबसे पहले कार्ड ने मन खुश कर दिया। आगे है एज ऑफ वांड्स, तो नई शुरुआत। आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगी, आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। अगर किसी की नहीं भी हुई तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये जो 99 पोर्टल आ रहा है ना, जो अभी मतलब फुल मून होगा, तो वो उसमें बहुत लोगों की शादियां होंगी, रीयूनियन होंगे, बातचीत होगी, मैसेज आएंगे। तो आपको मतलब अगर आपके DM ने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक कर देंगे। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर देखो, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके DM भी आपके रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि DF तो शुरू में लग जाती है, DM थोड़ा लेट लगते हैं। 8 नंबर शनि का होता है। उनको पता चल गया है कि मेरी की जर्नी है, मैंने इसके ऊपर चलना है। वो आपके रिश्ते पर यूनिवर्स को सरेंडर करने के लिए, अपने कार्म के साथ अच्छे से डील करने के लिए वो अपनी जर्नी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो शनिदेव उनको उनका फल भी देंगे, उनको डिप्रेशन से निकालेंगे, सैडनेस दूर करेंगे। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है एस ऑफ कप्स। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। देखो कितने प्यारे प्यारे कार्ड हैं, देखो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो गई है। कई लोगों की, जिनकी नहीं हुई उनकी होने वाली है। तो जिनकी होगी वो तो खुशियाँ बांट रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते पर
आपको किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको बशर्ते आपको सही ढंग से चलना चाहिए। जैसे जैसे यूनिवर्स चलाती है, जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो हमको उसके अनुसार चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सैडनेस होगी, कारोबार बिजनेस में घाटा पड़ेगा, नौकरी चली जाएगी। आप जिस घर में रहते हैं आपके घर वाले ही आपको ट्रिगर देने लग जाएंगे, आपकी वाइफ ही लड़ाई करने लग जाएगी, बच्चे लड़ाई करेंगे, माँ बाप लड़ाई करेंगे। हर की अलग अलग जर्नी होती है। तो इस सब से दूर रहने के लिए एस ऑफ कप्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपको सही रास्ता पकड़ना चाहिए। ये रेड क्रॉस का निशान है, ये शो कर रहा है कि यूनिवर्स पल पल आपको कहीं ना कहीं से हेल्प देगी। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर जो डीएफ है वो भी नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन थोड़ा पेज का जो कार्ड आता है ना उसमें मैच्योर होना पड़ता है। ज़्यादातर डीएम की एनर्जी होती है जी। अगर आप अपना रिश्ता चलाना चाहते हैं तो उसको सही ढंग से चलाओ, उस पर ध्यान रखो। देखो इंसान तो चल तो आगे रहा है, ध्यान पीछे है, इसलिए हर कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस होती है। तो आगे है शिव शक्ति बैलेंस का, देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु होता है ज्ञान। तो दोनों को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने शिव शक्ति बैलेंस करनी है। पीछे येलो कलर है, ये ज्ञान का है कार्ड। ऊपर देखो स्टार बना हुआ है क्राउन पर, ज्ञान हासिल हो गया है, ज्ञान की छड़ी है। मतलब जब हम यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, जब हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं ना तो यूनिवर्स हमें अबंडेंस देती है, खुशियाँ देती है। देखो कितने पीछे मकान है, कितनी अच्छी ड्रेसअप है, राजों जैसी है। तो ये होगी जब हम अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कर लेंगे। मेरा मतलब मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का। मेरा क्वेश्चन ही शिव शक्ति बैलेंस कैसे होती है उसका था। तो देखो ये यूनिवर्स ने सभी गाइडेंस दे दी, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि जो डीएम है इस वक्त उनके अंदर बहुत सोच विचार चल रहा है। उनके पास 2 रास्ते हैं। आस्ते आस्ते यूनिवर्स उनको गाइड करती है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, लेकिन सोच विचार बहुत चल रहा है। वो अपने डीएफ के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, क्योंकि डीएफ को ये चीज़ें पहले समझ आ जाती है। ये देखो ये 2 नंबर देखो 2 बार आया है, 2-2। ये जो 2 नंबर है ना, ये यूनियन का नंबर होता है, रीयूनियन का। आप इसका ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपका रीयूनियन होने वाला है। 9/9 पोर्टल से पहले ही आपका रीयूनियन हो जाएगा। हो सकता फुल मून से पहले ही हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने कर्मा बैग्स हैं। तो ये दोनों देखो डीएम डीएफ, ये कार्ड शो कर रहा है कि हमारी जो जर्नी है बैलेंस करने की है। लगे हुए हैं दोनों बैलेंस कर। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, आप अपने रिश्ते पर यूनिवर्स के सरेंडर करने के लिए अपने आप पर काम करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो जाएगी, अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी। तो आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद आपका रीयूनियन हो जाएगा। जिनकी मैरिज होनी है मैरिज होगी, बाकी आप खुशी से अपनी जो बाकी लाइफ है वो व्यतीत करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक था, देखो ये कार्ड, ये डीएम की इस वक्त हाई लेवल पे अवेकनिंग हो रही है। तो वो हर्मिट मोड पे हैं। उनको मतलब अगर वो फ़ोन करे तो आप उनको अच्छे से अटेंड करो, चाहे उन्होंने हज़ारों गलतियाँ की हैं, वो आस्ते से आप बाद में समझा सकते हो। उनको भी अंदर से गिल्ट होता है, फियर में होते हैं कि मैंने इतना उसके साथ बुरा सलूक किया है, वो फिर भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। लेकिन आपने उसको अच्छे से उनको समझाना है, आपको समझाने का तरीका आना चाहिए। 9 नंबर जो होता है उनकी लाइफ का बुरा सर्कल एक पूरा होने वाला है। आगे देखो लाइट है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं वो। सभी तरफ से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। उसके बाद उनकी फिर अवेकनिंग के बाद ज्ञान मिल रहा है। उनको पता चल रहा है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इस जर्नी पर चलना है। तो देखा जाए तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये 8 नंबर का है। 8 नंबर मतलब कर्म बैलेंस करने का होता है। जहाँ पर डीएम डीएफ जिन्होंने दोनों ने अपने ऊपर वर्क कर लिया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। येलो कलर ज्ञान का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति देव का होता है। तो इतनी उनमें स्ट्रेंथ हासिल हो गई है। ऊपर देखो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये भी बैलेंस का है। बस यूनिवर्स हमसे यही चाहते हैं कि अपनी तीनों लाइफ, जो आपकी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों में बैलेंस करके चलोगे तो आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी। तो आपकी शादी आपके शिव के साथ हो जाएगी, जो कल हमारे सर ने करवाई हमारी आत्माओं की। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे हमें गुरु दिए हैं, टीचर दिए हैं, हमारी आत्मा का मिलन हो,
हो रहा है, कैलाश पर्वत पर हो रहा है, कॉस्मिक हमें ड्रेसेज मिलती है। तो थैंक यू करती हूँ यूनिवर्स का, दिल से आत्मा से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।